हेलो दोस्तों, आज हम बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में देखे पढ़ेंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है और उसकी साइड्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं तो जिस भी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होगा वो एंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। जैसे कि ये ABC ट्रायंगल कैसा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि इधर एंगल B जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कौन सा लाइन 90 डिग्री का एंगल बना रही है, कौन सी लाइन नहीं बना रही? तो सिंपली जहाँ पे भी कहीं पे भी एल जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा ऐसा, तो वहाँ पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। देखो इधर बन रहा है एल जैसा स्ट्रक्चर, तो इधर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, देखो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना। देखो सीधा हॉरिजॉन्टल रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन सीधी है और वर्टिकल लाइन भी सीधी है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कैसा बन रहा है, एक राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल में देखो सबसे बड़ी साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। सबसे बड़ी साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज, जिसे मैं एच से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी ए बी या तो परपेंडिकुलर होगी या फिर बेस, या बी सी परपेंडिकुलर होगा या बेस। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी मैं मान लेता हूँ कि ए बी जो है वो परपेंडिकुलर हो गया और बी सी जो है वो बेस हो गया। ठीक है, तो देखो तीन साइड होगी इसमें। सबसे बड़ी साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज, और बाकी जो साइड जो बच गई है, बाकी दो साइड या तो वो परपेंडिकुलर होगी या बेस होगी। वो परपेंडिकुलर कब होगी और बेस कब होगी वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, कब हम परपेंडिकुलर लेंगे किस साइड को, किस साइड को बेस लेंगे, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें रिलेशन होता है साइड्स के बीच में। जैसे कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा, ये वाली साइड मैंने क्या मान ली, इस वाली साइड की लेंथ है h और ये होगी बेस और इसकी p। तो जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो हमेशा इक्वल होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस में बेस के स्क्वायर के। ठीक है, और इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इस रिलेशन को हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, अगर मुझे परपेंडिकुलर और बेस दे रखा हो तो हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, हाइपोटेन्यूज और बेस दे रखा हो तो परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ भी निकाल सकते हैं। तो देखो अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊँ, राइट एंगल ट्रायंगल, तो देखो ये एंगल कितना डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। मैंने बोला ये साइड है 5 सेंटीमीटर की, ये साइड है 4 सेंटीमीटर की, तो ये वाली साइड कितने सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, तो मान लेते हैं, नाम दे देते हैं इस ट्रायंगल को ए बी और सी। तो इसमें क्या होगा, रिलेशन देखे तो सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज जो है 5 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कोई सी भी साइड को परपेंडिकुलर मान लो और कोई सी भी साइड को बेस मान लो। ठीक है, वो बाद में देखेंगे कौन सी साइड परपेंडिकुलर बनती है, कौन सी बेस बनती है। तो मान लो मैंने ये बेस मान लिया, बेस कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर को मान लिया हमने, जो हमें पता नहीं है, तो हमने परपेंडिकुलर को p सेंटीमीटर ही मान लिया। ठीक है, अब देखो इसमें रिलेशन क्या होगा। तो सबसे बड़ी साइड है 5 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है हमें पता नहीं है, तो p माना है, तो p का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। बेस कितना हमारे पास 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर। अब इधर अगर हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी भी डिजिट को 2 बार मल्टीप्लाई करना। अगर 5 का स्क्वायर मैं बोल रहा हूँ तो 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 5 × 5 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 का 16 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 16 इधर प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 25 माइनस 16 इक्वल्स टू में p की स्क्वायर। तो p का स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ से p का स्क्वायर इससे माइनस करोगे तो क्या आएगा 16 4 20 9। ठीक है, 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अगर 9 सेंटीमीटर आ गया है तो अभी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, वैसे अंडर रूट में 1 सेंटीमीटर कट जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये p का स्क्वायर है और इधर 9 है, तो अगर इधर स्क्वायर है और इधर 9 है तो हम क्या कर रहे हैं, दो साइड रूट ले लेंगे।
तो ये √9 हो जाएगा, ठीक है, √9 सेंटीमीटर। √9 सेंटीमीटर हो गया। अब रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता है कि जो स्क्वायर है, ठीक है, जैसे कि 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। रूट का मतलब होता है पावर आधी। तो अगर रूट लगा हुआ है तो ये पावर आधी से कट जाता है, ठीक है, क्योंकि ये पूरी पावर है और आधी पावर मिलके एक पावर बना देते हैं। तो पी जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। रूट का मतलब कुछ नहीं होता है, आधी पावर होता है। अगर रूट से बाहर निकालना है तो जिसका स्क्वायर है वो लिख दो। जैसे 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, तो 3 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। रूट का मतलब होता है 9 की पावर है 1/2, ठीक है। और इधर था पी का स्क्वायर, ठीक है, पी का स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट हो गया था 9 की पावर 1/2। अब 9 की पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर इंटू में 1/2, जिससे 1/2 से 2 कट जाता है और 3 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर। उसी तरह अगर मैं एक और ट्राइंगल ले लूँ, देखो एक और ट्राइंगल अगर मैं ले लूँ, ये तो पेन ही नहीं चल रहा। अगर मैं एक और ट्राइंगल ले लूँ, इस बार मैंने ये साइड ले ली 13, ये साइड ले ली 5 और मेरे से पूछिए ये वाली साइड क्या होगी? ABC। तो सबसे पहले मैं देखूंगा हाइपोटेन्यूज क्या है। तो हाइपोटेन्यूज इधर AC हमारे पास सबसे बड़ी साइड वही है, देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, L बन रहा है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज क्या आ गया हमारे पास? 13 सेंटीमीटर। ये साइड की लेंथ आ गई 13 सेंटीमीटर। और परपेंडिकुलर क्या हो गया? मैंने बोला था कुछ भी मान लो अभी, तो परपेंडिकुलर हम AB को मान लेते हैं, जो हो गया 5 सेंटीमीटर मान लिया परपेंडिकुलर। ये मान लिया हाइपोटेन्यूज, ये हो गई बेस, ठीक है। बेस कितना है? 20 सेंटीमीटर। हमें पता नहीं है क्योंकि निकालना है ये, तो B मान लिया। तो अब रिलेशन देखें तो क्या होता है? रिलेशन होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है? 13, इसका स्क्वायर कर देंगे इधर, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है? 5, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस में बेस का स्क्वायर जो निकालना है। तो 13 का स्क्वायर, अगर 13 का स्क्वायर मतलब 13 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 को 2 बार मल्टीप्लाई 5 5 25, बी का स्क्वायर। अभी 25 इधर प्लस में उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 169 माइनस 25 बी स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? 4 4 1, ठीक है, बी का स्क्वायर। अब इधर बी स्क्वायर में है, ठीक है, उधर जाके क्या हो जाएगा? रूट में चला जाएगा। रूट का मतलब क्या होता है? पावर आधी। पावर आधी मतलब कि अब आप देखो 144 किसका स्क्वायर होता है? तो ये 12 का स्क्वायर होता है, तो ये 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। देखो 12 का स्क्वायर होता है तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा।